प्यारे दोस्तों, लिथियम की बैटरी तैयार करने के लिए आप लोगों को जरूरत होती है एक अदर स्पॉट वेल्डर की। और स्पॉट वेल्डर आजकल इतने महंगे हैं कि एक आम बंदे की पहुंच से बाहर है। ऐसे में मैं आप दोस्तों के सामने एक बहुत ही कमाल का छोटा सा 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाला स्पॉट वेल्डर लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप लोग मल्टीपल सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही कमाल का स्पॉट वेल्डर है जो कि आप लोगों के सेलों को आपस में भी जोड़ता है और टांका भी पक्का इसके साथ लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाला छोटा सा स्पॉट वेल्डर लेके आया हूं। इस स्पॉट वेल्डर की खास बात यह है कि ये 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट होता है और ये लिथियम के सेलों को जोड़ने के काम आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्पॉट वेल्डर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर से आप एक स्पॉट वेल्डर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उस स्पॉट वेल्डर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि वो ज्यादा पावर कंजम्पशन करता था। इसके अलावा अगर सेल के ऊपर ज्यादा देर तक आप लगा कर रखते तो सेल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा थे। मगर ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, कम पावर कंज्यूम करता है और आसानी से आपके सेलों को वेल्ड कर सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है अपनी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग इस स्पॉट वेल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह से आप लोगों को एक्सेसरीज देखने को मिलेगी, जिसमें जनाब सबसे पहले नंबर पर आपको कंट्रोलर बोर्ड देखने को मिलता है जो कि स्पॉट वेल्डर का है, जिसके ऊपर आप लोगों ने इन कंपोनेंट्स को भी लगाना है। 2 अदद कंपोनेंट लगने का कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 4 टांके लगाने हैं और आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जनाब आप लोगों को 2 अदद आउटपुट की लीड्स देखने को मिलती हैं, जिनकी मदद से आप स्पॉट वेल्डिंग का काम करेंगे, और 2 अदद इनपुट केबल्स देखने को मिलती है जिनको आप अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा 2 अदद हीट सिंक स्लीव देखने को मिलती है जो कि आप लोगों ने कुछ इस तरीके से लगाना है। इसके बाद जनाब एक अदद 2200 यूएफ का कैपेसिटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक अदद बजर देखने को मिलती है जो कि आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करेगी, और कुछ नट बोल्ट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ये छोटे साइज की आप लोगों को एक अदद स्ट्रिप भी देखने को मिलती है, जिसको मैं लास्ट के ऊपर सोल्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जनाब बात करते हैं कि आप लोगों ने इसको असेंबल किस तरह से करना है। असेंबल करना बहुत ही आसान है, जस्ट इनपुट और आउटपुट का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पर तो आप इसके ऊपर ये 2200 यूएफ का कैपेसिटर लगाएंगे। अब कैपेसिटर लगाना बहुत ही आसान है। ये जो लंबी लेग होती है इस कैपेसिटर की, वो प्लस की होती है, और ये जो छोटी होती है माइनस की होती है। वैसे भी माइनस का यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है आपको। आप लोगों ने इस कैपेसिटर को कुछ इस तरह से रखना है और थोड़ा सा आप इस तरह से नीचे की तरफ दबाएंगे और यहाँ पर आप लोग 2 अदद टांके लगा देंगे। मैं यहाँ पर इसकी लेग्स को टेढ़ा कर देता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। अब जनाब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपेसिटर तो इसके ऊपर लग चुका है। अभी बारी आ जाती है इस बजर को लगाने की। तो बजर को लगाना भी सेम वही तरीकाकार होगा कि बजर की ये जो लंबी वाली लेग होती है ये प्लस की होती है, इनके बड़े साइज की जो लेग होती है प्लस वाली होती है, और जो छोटे साइज वाली होती है वो माइनस की होती है। अब इसको भी आपने इसी तरह से लगाना है, प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर रखकर दोनों को टांका लगा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वायर्स को मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, बजर को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब अगर आप इस स्टिकर को उतार देंगे तो बजर की आवाज आप लोगों को ज्यादा आएगी। अभी मैं इसकी पावर के कनेक्शन आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि इनपुट और आउटपुट की जो प्लस वायर है उसको यहाँ पर अच्छी तरह से इस नट बोल्ट या स्क्रूज की मदद से टाइट कर देना है। एक होगी ये हमारे पास आउटपुट की वायर, एक होगी हमारे पास ये इनपुट की वायर। ये मैं प्लस की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी मेंशन है इनपुट की प्लस और आउटपुट की प्लस को आपने कॉमन रखना है, यानी कि ये एक ही है। माइनस के थ्रू ये सर्किट कंट्रोल हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर रखकर इसके ऊपर अच्छी तरह से ये नट बोल्ट लगा देता हूँ। इसको यहाँ पर लगाने के बाद आपने लॉन्ग नोज प्लास की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अगर ये हिल रहा है तो नीचे वाली साइड से आप 4 मूला पेचकस भी इसके साथ लगा सकते हैं। एक चीज आप कंफर्म कर लें कि अच्छी तरह से ये दोनों तारें इसके ऊपर फिट आनी चाहिए। जो भी आप इसके ऊपर कनेक्शन कर रहे हैं वो अच्छी तरह से फिट आने चाहिए। अभी बारी आ जाती है आउटपुट की माइनस लगाने की। तो आउटपुट की माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आउटपुट की माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके ऊपर अच्छी तरह से इस नट बोल्ट को लगा देता हूँ। जनाब इस वायर को भी अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अभी बारी आ जाती है इनपुट की माइनस को लगाने की। तो इनपुट की माइनस यहाँ पर लगेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे कनेक्शन मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। ये 2 तारे मैं बैटरी के प्लस माइनस को देखकर लगाऊंगा। अगर उल्टी लगाएंगे तो सर्किट खराब हो सकता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जबकि यहाँ पर ये जो आउटपुट की 2 तारें हैं इनके साथ आपने अपने स्पॉट वेल्डर का काम लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर हीट सिंक स्लीव को चढ़ा लूंगा। हीट सिंक स्लीव चढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि ये दोनों तारें इस तरह से आपस में टच होकर हमारे सर्किट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं जनाब इन दोनों के ऊपर अच्छी तरह से हीट सिंक स्लीव को चढ़ाकर इसको श्रिंक कर देता हूँ।
प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्पॉट वेल्डर जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा। 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी है। अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि इसको किस तरह से आपने यूज करना है इस सर्किट को। मगर उससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस स्पॉट वेल्डर को अगर आप लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी इसकी मौजूदा प्राइस 3600 रुपए तकरीबन चल रही है। कल को डॉलर महंगा हो गया तो भाई मुझे ना कहिएगा, इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप इजी पैसा, जैज कैश या किसी भी बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी दोस्तों आप लोगों को इसके फंक्शंस के बारे में समझा देता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, जैसे ही आप लोग इसके कनेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, बैटरी के साथ लगाएंगे तो ये फौरन से टर्न ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई लगता है चीज खराब भेज दी है। हालांकि चीज खराब नहीं होती, उसको ऑपरेट करना आप लोगों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपने 2 से 3 सेकंड दबाकर रखना है। जैसे ही आप इसको 2 से 3 सेकंड दबाकर रखेंगे तो ग्रीन कलर की एलईडी लाइट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसके अंदर बेसिक टोटल 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो ये है, जैसे ही आप इसे टर्न ऑन करेंगे तो ये हल्का झटका देगा, यानी कि ये जो स्पॉट से वेल्ड करेगा वो हल्का होगा, उसकी पावर कम होगी। अगर आप इसको मजीद 2 से 3 सेकंड दबाकर रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी दबाकर रखा, तो 2 दफा बीप की आवाज आप लोगों को सुनाई देगी। इसका मतलब है इसकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो इससे जो आपका जो स्पॉट वेल्ड करेगा वो जरा थोड़ा सा हैवी होगा। फिर दोबारा से मैं इसको थोड़ी सी देर दबाकर रखता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 दफा बीप की आवाज आप लोगों को आई है, तो अभी इसकी पावर 3 गुना हो गई है। अब दोबारा से दबाकर रखता हूं, अब 4 दफा आप लोगों को बीप की आवाज आई है, तो अब इसका जो झटका होगा वो उससे भी तेज होगा। अभी मजीद अगर आप इसको दबाकर रखेंगे तो 5 दफा बीप की आवाज सुनाई देगी, जो कि आपकी जो कितनी मोटी से मोटी भी निकल स्ट्रिप है उसको भी अच्छे तरीके से वेल्ड कर देगी। दोबारा से मैं इसको अगर दबाकर रखता हूं तो ये पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि आप इसे परमानेंटली बैटरी के साथ भी लगाकर रख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी किस्म का आपको खौफ नहीं होगा। जस्ट आप लोगों ने कहना यह है कि यहाँ से इसको ऑन या ऑफ करना है। सबसे पहले वाला नंबर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो निकल स्ट्रिप आप लोगों को इसके साथ देखने को मिलती है, इसी को ही वेल्ड करके दिखाता हूं। मैं यहां से सेंटर से इसका एक पीस कट कर लेता हूं, एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर लगाकर देखते हैं, फिर बाद में मैं आप लोगों को सेलों के साथ भी लगाकर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पीस हैं। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से वेल्ड करना चाहता हूं, आपस में इन दोनों निकल स्ट्रिप को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रखकर जूम करके दिखाता हूं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये ऑटोमेटिक काम करता है। सबसे पहले नंबर पर मैं पहले नंबर वाली पिन को यहाँ पर लगा लेता हूँ, जब दूसरी नंबर वाली पिन को यहाँ पर लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैंने इसको लगाया तो इसने ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लिया और एक पल्स देकर उसको वेल्ड कर दिया है। अब दोबारा से यहाँ पर देखें कि ये जो अभी मैं इससे वेल्डिंग कर रहा हूँ ये बिल्कुल हल्के लेवल की है, लो लेवल की है। अब ये थोड़ी सी, अगर इसको आप मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो टांका है वो मजबूत हो, तो आप यहाँ से इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 2 के ऊपर रखा है, तो 2 के ऊपर रख के देखता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 के ऊपर इसकी पावर थोड़ी सी मजीद इंक्रीज हो जाती है। आप जितनी दफा मर्जी टांके लगाएं ये ऑटोमेटिक काम करना करेगा और आपको कोई बटन नहीं दबाकर रखना पड़ेगा। अब मजीद मैं इसकी पावर को 3 गुना कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पर चेक करते हैं कि 3 गुना पावर को करने से क्या होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चिंगारी आप लोगों को उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर मजीद इंक्रीज हो गई है। और नीचे वाली साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं निशान भी ये नीचे छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से ये वेल्डिंग कर रहा है। अब अगर मैं इसे हाथ से खोलना चाहूँ तो मुश्किल होगा, हाथ में लग सकती है। अलबत्ता अगर आप पावर को मजीद इंक्रीज कर देते हैं तो उससे ये होगा कि टांका आपका जरा बेहतर लगेगा। मजीद बेहतर लगाने के लिए मैंने इसको 4 के ऊपर रख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये ठीक वेल्डिंग कर रहा है। अभी जनाब इसने हमारे टांके को प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। मजीद पावर 5 के ऊपर रखने से फुल के ऊपर ये काम करेगा। अब अगर इसको उतारने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अच्छी खासी इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से ये टांका लगाना शुरू हो चुका है। अभी बारी आ जाती है सेलों को सोल्ड करने की, सेलों को टांका लगाने की। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इन सेलों को आपस में सोल्ड करने की। तो पहले मैं ये वाले रेड वाले को सोल्ड कर लेता हूं, यानी कि इसके ऊपर स्पॉट वेल्डिंग कर देता हूं। एक चीज याद रहे कि अगर आप लैपटॉप के पुराने सेल का इस्तेमाल करें तो नीचे से सरफेस को अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि आपका जो टांका है वो अच्छी तरह से लग सके। अब मैंने इसको फुल स्पीड के ऊपर रखा हुआ है। एक प्रॉप को मैं कॉमन कर लेता हूं, पहला टांका लगाने में आसानी होगी। पहला टांका यहाँ पर मैं जब लगा लूंगा तो फिर अब मैं इसको मजीद टांके इसके ऊपर लगा सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं इसको फुल के ऊपर रख के चला रहा हूँ, क्योंकि सेल के ऊपर सोल्डिंग करने के लिए थोड़ी सी पावर आपको चाहिए होती है। अब यहाँ पर ये सोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ से उतारने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी आसानी से ये उतरता नहीं है। इसके ऊपर अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ती है फिर जाके ये उतरता है।
इसका मतलब ये है कि छोटी सी चीज़ आपके स्पॉट वेल्डर का काम आसानी से कर सकती है। अब मैं इन दोनों सेलों को आपस में सोल्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्पीड को आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन होता है कि आप कौन सी निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, हल्के साइज़ की या बड़े साइज़ की, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। आप सेलों को सोल्ड करते वक्त इनका होल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होल्डर से ये होता है कि सेल को होल्ड करना आसान होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन दोनों सेलों को आपस में स्पॉट वेल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी बैटरी तैयार कर सकते हैं। इस स्पॉट वेल्डर का यही आप लोगों को फायदा होगा। इसमें सिर्फ एक एहतियात आप लोगों ने करनी है कि जब भी आपने स्पॉट वेल्डिंग करनी है तो आपकी बैटरी जो है वो फुली चार्ज होनी चाहिए, यानी कि 12 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। ये स्पॉट वेल्डर बेहतरीन काम करता है 14 वोल्ट से लेकर तकरीबन 14.6 वोल्ट तक। सो बेहतर यही है आप अपनी बैटरी को चार्ज रखें। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो साथ कोई बैटरी चार्जर यूज कर लें ताकि आपका ये स्पॉट वेल्डर बेहतरीन तरीके से काम करता रहे। क्योंकि अगर आपकी बैटरी के अंदर जान नहीं होगी तो ये प्रॉपर तरीके से टांके को नहीं लगा पाएगा, प्रॉपर तरीके से वेल्ड नहीं कर पाएगा और आप लोगों को फिर गुस्सा आएगा कि इतनी मेहनत करके आपका क्यों टांका नहीं लग रहा। सो यही आपने एहतियात करनी है कि जब भी इसके साथ स्पॉट वेल्डिंग करनी है बैटरी जानदार होनी चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। आपको ये स्पॉट वेल्डर कैसा लगा है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।